So, hello everyone. Today I am going to share you about the seventh phase of teaching that and he gives the notification about our syllabus. So first of all मैं आपको बताने जा रही हूँ 1 to 5th क्लास के लिए क्या सिलेबस है। सबसे पहला तो पार्ट 1 जो है जिसमें इंक्लूड किया गया है लैंग्वेज को, फर्स्ट पार्ट में है पार्ट 1 दैट इज़ इंग्लिश जो कि सारे लोगों के लिए कंपलसरी है, और पार्ट 2 जो कि 3 लैंग्वेज में से 1 आपको चूज़ करना है दैट इज़ हिंदी, उर्दू एंड बांग्ला। ये 3 में से कोई एक चूज़ करना है। तो पार्ट 1 जो इंग्लिश है उसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और पार्ट 2 अगर आपने हिंदी चूज़ किया या उर्दू या फिर बांग्ला, दिन में से 3 में से किसी एक को चूज़ करते हैं तो 75 क्वेश्चंस जो हैं इनमें से रहेगा। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि इनमें से दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 को लेके अगर रखा जाए तो आपको कम से कम 30% जो है मार्क्स लाने होंगे, तभी आप जो है वैलिड होंगे सेकंड एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो 100 क्वेश्चंस के होंगे और वो 2 घंटे के होंगे। नेक्स्ट द सेकंड वन इज़ द जनरल स्टडी। ठीक है, तो लेवल 2 में जो है जनरल स्टडीज़ में जो है हमारे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं ये आप देख सकते हैं कि 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 2 आवर्स का ही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 क्लास यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए है। इसमें आपका एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो हमारी है उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस जो भी होंगे हमारे प्राइमरी स्कूल के सिलेबस से तो बिलोंग्स करते हैं, लेकिन थोड़ा इसका लेवल जो होगा हार्ड होगा, ताकि आगे की ओर अगर आप बढ़ना चाहें, अगर आपको नेक्स्ट क्लासेस में भेजा जाए तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। तो पहला जो पेपर जो है फर्स्ट पेपर जो कि लैंग्वेज है वो सभी लोगों के लिए है। तो सेकेंड पेपर जो है हमारा इनके लिए सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज से है जो कि 150 मार्क्स के हैं। तो पार्ट 1 100 मार्क्स एंड पार्ट 2 50 मार्क्स, इस तरीके से इनका दिया गया है। तो पार्ट 1 जो है सब्जेक्ट पेपर है, कैंडिडेट्स को ऑप्शन दिया गया एनी वन ऑफ द पेपर, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्सियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे सब्जेक्ट पेपर पे रिलेटेड होंगे, सेकेंडरी स्कूल का जो सिलेबस होता है उसी से, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड थोड़े होंगे क्वेश्चंस। और पार्ट 2 में जो कि जनरल स्टडीज़ हैं, सिर्फ इनमें इन्वायरमेंटल EVS जो है हमारा इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी जो हमारे जो प्राइमरी टीचर्स के हैं वही सारे सिलेबस जो हैं इनके इंक्लूड किए गए हैं। तो अब तो हमें यही देखना है कि हमें एग्ज़ाम किस तरीके से हो पा रहा है। और लास्ट जो हमारा है जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए है, वो भी उनका भी जो है 2 पेपर्स जो है 100 और 50 मार्क्स का किया गया है कि फर्स्ट एनी वन जो है पेपर सब्जेक्ट पेपर्स जो होगा उसमें आपको हिंदी उर्दू में से कोई भी ऑप्शंस जो हैं इतने सारे में से आपको चूज़ कर लेने हैं। और सेकेंड क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट पेपर जो है रिलेटेड होंगे हायर सेकेंडरी जो सभी लोगों के लिए है हमारा। और पार्ट 2 जो जनरल स्टडी है एज़ यूजुअल जो सभी लोगों के लिए है, सिर्फ EVS जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए इंक्लूड नहीं किया गया, वो सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के लिए है। और सभी लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की थी कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग भी है जिसमें हम लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी हमारे जो है सारे लोगों के लिए ये भी दिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए मेधा निर्धारण किया गया है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं तथा निःशक्तता
से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम किया गया है, जो कि अनिवार्य होगा और प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे अगर नहीं रहा तो ये सब चीज़ें जो है हमें जानकारी रखनी है। अब हमारा यही काम है कि हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें तैयारी करनी है और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं आपके लिए अच्छे से जीके जीएस हो चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो, ये मैं आपको कोशिश करूँगी प्रोवाइड करने के लिए सारे पीडीएफ में। सो थैंक यू एवरीवन। मैं कुछ जो हूँ आपके लिए हिंदी का भी सारा जो है फॉर्मेट जो है हिंदी में भी अपलोड कर रही हूँ। आपको अगर बेहतर लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ख़ासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेयर करना, ये भी कीजिए। थैंक यू।